श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भज गोविंदम के। तो आज मंत्र नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम भृत्यो याति गृहीत्वा दंडम तद्विना मुंचित आशा पिंडम। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जो ईश्वर है वो जो है वो सूचना देता रहता है, पर जो है ये मोह में जो फंसे हुए कुटुंब के कीड़े हैं, ये ईश्वर की इन सूचनाओं को कब सुनते हैं और इनका जो अनादर करते हैं, तो ईश्वर की सूचनाओं का अनादर करके नरक के कीड़े ही बनते हैं। तो ये शोक है, महाशोक है। तो आगे बता रहे हैं कि सत्कर्म के योग से मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य जन्म लेकर जीता है। शरीर की अवस्था क्षण क्षण में बदलती रहती है। बदलती हुई अवस्था सामान्यता से दिखती नहीं है। कुछ समय के बाद मालूम होता है कि अवस्था बदल गई है। इसलिए विद्वानों ने अवस्था के मुख्य 3 भेद किए हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था एक होते हुए भी उसके अंतर में 3 भेद हैं। एक है कुमार, दूसरा है प्रौढ़ और तीसरा है किशोर। तो जन्म से 5 वर्ष तक कुमार अवस्था होती है, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रौढ़ अवस्था होती है और 10 वर्ष से 15 वर्ष तक किशोर अवस्था कहलाती है। 15 वर्ष के बाद युवा अवस्था का प्रारंभ होता है। युवा अवस्था में शरीर के अवयवों में बुद्धि और वृद्धि होती है। युवावस्था के अंतर को 2 अवस्थाएं हैं: बढ़ती हुई अवस्था युवा और बढ़कर स्थिरता वाली अवस्था मध्यम और अधेड़ कहलाती है अथवा अधेड़ कहलाती है। युवावस्था के भी 2 भेद हैं, एक बढ़ती हुई अवस्था युवा और एक बढ़कर स्थिरता वाली जो अवस्था है मध्यम अवस्था, यह अधेड़ कहलाती है। अंदाज से 40 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था को अधेड़ कही जाती है। उसके बाद वृद्धावस्था का प्रारंभ होता है। मरण पर्यंत वृद्धावस्था ही कही जाती है। वृद्धावस्था भी 2 प्रकार की है, एक सामान्य वृद्धावस्था और दूसरी अति वृद्धा अवस्था। जन्म से युवा अवस्था पर्यंत शरीर के अवयव बढ़ते रहते हैं। मध्यम अवस्था में धातु आदि स्थिर के समान रहते हैं और वृद्धावस्था शरीर के अवयव और धातु आदि क्षीण होते चले जाते हैं। किसी किसी को 40 वर्ष से ही वृद्धावस्था आरंभ होने लगती है। वृद्धावस्था में इंद्रिय और मन की शक्ति स्थिर हो जाती है। मनुष्य सामर्थ्यहीन हो जाता है, काम धंधा नहीं होता, चमड़ी सूख जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इंद्रियां अपना कार्य ठीक नहीं करती, ऊंचा सुनाई देता है, कम दिखाई पड़ता है, थोड़ा खाया जाता है, खाया हुआ पचता नहीं है, शरीर कांपता है, नाक बहने लगती है, आँखों से कीचड़ निकला करता है, मुख से लार टपकती रहती है, शरीर दुर्गंधित युक्त हो जाता है, मक्खियाँ शरीर और मुख पर भिनभिनाया करती हैं और बिस्तर में पड़े पड़े दुख से दिन व्यतीत करना पड़ता है। यदि प्रथम न किया हो तो वृद्धावस्था में शरीर भजन नहीं होता। कुछ तो नहीं होता, पर हाँ, स्वामी जी बता रहे हैं कि अगर पहले जो है वो भजन ना किया हो तो वृद्धावस्था में ईश्वर भजन नहीं होता। कुछ तो नहीं होता, पर खपिया में पड़ा पड़ा आशाओं के महल बनाया करता है। खटिया में पड़े पड़े जो है वो आशाओं के महल बनाया करता है। ऐसी अवस्था में भी मरना नहीं चाहता, आशाएं छोड़ना नहीं चाहता। यह अज्ञान की प्रबलता है।
किसी ने सच कहा है, धन से, जीवन से, स्त्री के वंश से और खाने पीने आदि से कोई भी प्राणी तृप्त होकर नहीं गया। ना कोई जाता है और ना आगे जाएगा भी नहीं। आशा करने से शांति का नाश होता है, विवेक चला जाता है, इंद्रियां वश में नहीं रहती। आशा करने से मन स्थिर नहीं रहता, अनेक दंभ कपट हुआ करता है। ऐसी दुष्ट आशा को अपने समीप न आने देना चाहिए। आशा पिशाचिनी है। जैसे प्रेत निवारण के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रयत्न करके इस महाचुड़ैल को निवृत्त करना चाहिए, जिससे कभी भी सुख होना संभव नहीं है, जो सब अनर्थों का कारण है। अयोग्य कार्य कराकर शोक उत्पन्न करती है, मन को ईश्वर में जुड़ने नहीं देती। ऐसी इस राक्षसी को अवश्य त्यागना चाहिए। जिसने बुद्धि बल से, शास्त्र से, सत्संग से, विचार से जगत को अनित्य समझकर जगत की आशाएं छोड़ दी हैं, वह ही चतुर पुरुष संसार को जीत सकता है। और जो मूढ़ तृष्णा को नहीं छोड़ता, वह लज्जा से, प्रतिष्ठा से, मान से और सदाचार से चलायमान होकर जीवन पर्यंत दुख भोगता है और परलोक को भी बिगाड़ता है। अग्नि से जला हुआ मनुष्य तो कभी सुखी होता भी है, पर तृष्णा से जला हुआ कभी भी सुखी नहीं होता। कोई ऐसा कहते हैं कि आशा दुखी मनुष्य का जीवन आधार है। आशा छोड़ देने से तो ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं कि कोई ऐसा कहते हैं कि आशा दुखी मनुष्य का जीवन आधार है। आशा छोड़ देने से तो जीवन ही नहीं रहेगा। ऐसा कहना चाहिए कि यदि तुम आशा को ऐसा ही समझते हो तो सच्ची आशा क्यों नहीं करते। सच्ची आशा ही अकल्याण को रोकने वाली है। जगत की निवृत्ति की आशा ही सुख को देने वाली है। यदि दुख देने वाली आशा करके जीता रहना हो तो ऐसे दुखी जीवन में फल ही क्या है। जगत की अनेक प्रकार की आशा को निकालकर उनके स्थान में संतोष को बैठाना चाहिए। जितनी जिसको तृष्णा है उतना ही वह कंगाल है। यदि लाखों रुपए किसी के भंडार में भरे हों और उसके अंतःकरण में तृष्णा लग रही हो तो वह कंगाल ही है। और जिसके पास कौड़ी भी ना हो और उसके अंतःकरण में संतोष हो तो वह श्रीमान है। तो इससे आगे भगवान अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।